निजाम पैलेस आ जाओ, चाय पियेंगे और बीजेपी की जीत का जश्न मनाएंगे। सुवेंदु अधिकारी के मिस्टर डिपेंडेबल कहे जाने वाले उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ के ये फोन कॉल पर आखिरी शब्द थे। ये शब्द अब बंगाल की राजनीति में एक गहरी टीस बनकर गूंज रहे हैं। 6 मई की शाम अपने दोस्त कासिम अली को कॉल कर जीत की खुशी साझा करने वाले चंद्रनाथ को क्या पता था कि वो जश्न की नहीं बल्कि अपनी आखिरी विदाई की दावत दे रहे हैं। मध्यग्राम की सड़क पर देर रात हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने न सिर्फ एक पूर्व एयरफोर्स जवान की जान ले ली बल्कि राज्य के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। चंद्रनाथ रथ महज एक पीए नहीं थे बल्कि बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के सबसे बड़े राजदार और रणनीतिकार भी थे। मूल रूप से पूर्व मेदिनीपुर के रहने वाले 41 वर्षीय चंद्रनाथ ने 20 साल तक भारतीय वायुसेना में देश की सेवा की। राहड़ा रामकृष्ण मिशन से शिक्षित चंद्रनाथ का व्यक्तित्व बेहद अनुशासित और आध्यात्मिक था। वायुसेना से वीआरएस लेने के बाद 2019 में सुवेंदु अधिकारी की टीम का हिस्सा वे बने और तब से उनके साए की तरह साथ रहे। चाहे नंदीग्राम का ऐतिहासिक चुनाव हो या भवानीपुर की बिसात, बूथ मैनेजमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स तक कमान चंद्रनाथ के हाथों में थी। वो इतने भरोसेमंद थे कि सुवेंदु के दस्तावेजों से लेकर उनकी निजी जरूरतों की चीजों का ख्याल रखते थे। 6 मई की वो काली रात की कहानी कासिम अली की जुबानी बेहद भावुक है। कासिम बताते हैं कि शाम करीब 6:30 पर चंद्रनाथ का फोन आया। वे बेहद उत्साहित थे, मिलकर चाय पीने की बात कर रहे थे। कासिम की व्यस्तता के कारण वे मुलाकात कल पर टल गई, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। देर रात जब चंद्रनाथ अपनी कार से मध्यग्राम इलाके से गुजर रहे थे, तभी एक संदिग्ध कार और बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। हमला पूरी तरह सुनियोजित था। हमलावरों ने कार की खिड़की और ड्राइविंग साइड को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। मौके से ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लॉक पिस्टल के खोखे मिलना इस बात की तस्दीक करता है कि ये काम पेशेवर अपराधियों का था। अस्पताल पहुंचने से पहले चंद्रनाथ की सांसें टूट चुकी थी, जबकि उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। इस हत्याकांड ने राजनीतिक मोड़ तब ले लिया जब कासिम अली ने दावा किया कि असली निशाना चंद्रनाथ नहीं बल्कि खुद सुवेंदु अधिकारी थे। उनका आरोप है कि हमलावरों ने कई दिनों तक रेकी की और ये सुवेंदु के सबसे करीबी वफादार को खत्म कर उन्हें कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। बीजेपी नेतृत्व और सुवेंदु अधिकारी ने इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जहां बीजेपी 207 सीटें जीतकर मजबूत स्थिति में थी, वहीं इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। चंद्रनाथ का परिवार राजनीति से पुराना जुड़ाव रखता था। उनकी मां तृणमूल शासन में पंचायत स्तर पर सक्रिय थी, लेकिन सुवेंदु के साथ पूरा परिवार बीजेपी में शामिल हो गया। सुवेंदु अधिकारी ने अपने समर्थकों से शांति की अपील की, लेकिन कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। टीएमसी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की ताकि सच सामने आए। मध्यग्राम की वो सड़क आज एक वफादार सिपाही की शहादत और बंगाल की खूनी राजनीति की गवाह बन गई। चंद्रनाथ रथ का जाना सुवेंदु अधिकारी के उस राजनीतिक किले में एक बड़ी सेंध है जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार किया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन चाय और जश्न का वो अधूरा बुलावा अब एक कभी ना सुलझने वाली मिस्ट्री बन गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.